हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटीसी ऑनलाइन। माय नेम इज़ राकेश खंडेलवाल और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक की चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे 2 पार्ट्स में। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द हैप्पी प्रिंस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें एक प्रिंस की स्टोरी बता रखी है जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुआ करता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। ही वॉज गिल्डेड, गिल्डेड मतलब होता है सजा हुआ होना, डेकोरेटेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, हिल्ट मतलब होता है तलवार का जो हत्था होता है। सो हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। सो सिटी में एक ऊंचे स्थान पर एक लंबे से कॉलम के ऊपर हैप्पी प्रिंस की एक स्टैचू बना रखी थी और हैप्पी प्रिंस की ये जो स्टैचू थी इसको डेकोरेट किया हुआ था फाइन गोल्ड की पतली पतली पत्तियों से, यानी गोल्ड की कवरिंग उसके ऊपर चढ़ाई गई थी, गोल्ड का वर्क उसके ऊपर चढ़ाया गया था। उसकी आंखों में बहुत सारे जेम्स थे जिसमें 2 ब्राइट सफ़ायर उसकी आंखों में लगे हुए थे और एक लार्ज रेड रूबी था, लाल कलर का रूबी था जो उसकी स्वॉर्ड की हिल्ट में लगा हुआ था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। स्वेलो एक तरह का बर्ड होता है जैसा आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. अब एक रात को क्या होता है, वहाँ पे एक छोटा सा स्वेलो उड़ के आता है। उस स्वेलो के जो फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट जा चुके थे, 6 वीक पहले वो इजिप्ट जा चुके थे और वो खुद पीछे छूट चुका था, इसलिए वो भी डिसाइड करता है कि वो भी उड़ के इजिप्ट ही जाएगा। All the long he flew and at night time he arrived at the city. दिन के टाइम में तो वो उड़ता रहता है और रात के समय वो इस सिटी में आ जाता है जहाँ पे हैप्पी प्रिंस की स्टैचू लगी हुई थी। Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. और उस फेलो सोचता है कि अब मैं अपना अरेंजमेंट कहाँ करूँ। पुट अप मीन्स होता है अरेंजमेंट करना। वो बोलता है कि मैं अपना अरेंजमेंट कहाँ करूँ। मैं तो होप करता हूँ कि पूरा का पूरा जो टाउन है उसने अपनी प्रिपरेशंस कर ली होगी, यानी वो सो चुका होगा। Then he saw the statue on the tall column. फिर उसकी नज़र पड़ती है उस लंबे से कॉलम पे, उस स्टैचू पे। I will put up there, he cried. और वो बोलता है मैं यहीं पे अपना अरेंजमेंट करूँगा। इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये एक अच्छी पोजीशन है और काफ़ी अच्छी हवा भी यहाँ पे बह रही है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। सो वो नीचे आ जाता है हैप्पी प्रिंस के फीट के पास में, उसके पाँव के पास में। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ए लुक्ड राउंड। अब जब वो अपने आसपास दिखता है तो वो मन ही मन सोचता है और बोलता है अरे वाह, मुझे तो एक गोल्डन बेडरूम मिल गया। मतलब हैप्पी प्रिंस की ये जो स्टैचू है ये पूरी गोल्ड की तो बनी हुई थी, तो बोलता है मुझे तो एक गोल्डन बेडरूम मिल गया। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करने लग जाता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही वो अपना सिर अपने विंग के अंदर डाल के सोने की कोशिश करता है, एक बड़ी वाटर ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है। What a curious thing। और वो बोलता है अरे कितनी अजीब बात है। He cried, चिल्लाते हुए बोलता है कितनी अजीब बात है। There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining। बोलता है यार आसमान में तो मुझे बिल्कुल भी बादल दिखाई नहीं दे रहे, तारे भी एकदम चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर भी बारिश हो रही है। Then another drop fell, और फिर एक और पानी की बूंद उस स्वेलो के ऊपर गिरती है, बर्ड के ऊपर गिरती है। What is the use of the statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away। फिर वो बोलता है ऐसे स्टैचू का क्या काम जो बारिश को ही नहीं रोक सकती, मुझे एक अच्छी चिमनी पॉट को ढूंढना पड़ेगा। और वो डिटरमाइन हो जाता है वहाँ से उड़कर जाने के लिए। But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, oh, what did he see? और इससे पहले कि वो अपने विंग्स ओपन करता है उड़ने के लिए, एक तीसरी ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है और वो ऊपर दिखता है। और अरे ये क्या दिखता है वो। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स
and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. वो ऊपर जब देखता है तो क्या देखता है? हैप्पी प्रिंस की जो आंखें होती है वो तो आंसू से भरी हुई होती है और उसके गोल्डन चीक से आंसू लुढ़क रहे थे। उसका फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, हैप्पी प्रिंस का फेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और मूनलाइट में तो और भी ज़्यादा शाइनी दिख रहा था। अभी जो छोटा स्वेलो है ये उसके फेस को देखकर पिटी से भर जाता है, इससे दया आ जाती है। हु आर यू? ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। वो उससे पूछता है, स्वेलो पूछता है, आप कौन हो? वो बोलती है स्टैचू, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वेर यू वीपिंग देन? आस्क्ड द स्वेलो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। ड्रेंच यानी होता है भिगो देना। वो बोलता है, अरे तो तुम रो क्यों रहे हो? स्वेलो पूछता है, तुमने तो मुझे गीला ही कर दिया, तुमने तो मुझे भिगो ही दिया। When I was alive and had human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow मतलब दुख is not allowed to enter. हैप्पी प्रिंस बोलते हैं, जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था यानी इंसानी दिल था, स्टैचू आंसर करती है, तो मुझे पता ही नहीं था कि टीयर्स क्या होते हैं, आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहता था जहाँ पे दुख को आने को ही अलाउ नहीं था, मतलब जहाँ पे दुख एंट्री ही नहीं करता था। My courtiers called me the happy prince. Courtiers मतलब होता है दरबारी लोग। And happy indeed I was. मेरे जो दरबारी लोग थे वो मुझे सब हैप्पी प्रिंस बोलते थे और वास्तव में मैं हैप्पी भी था। So I lived and so I died. और हैप्पी ही मैं जिंदा रहा और मरते समय भी मैं हैप्पी था। And now that I'm dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and the misery of my city. Misery मतलब बहुत बुरी हालत। And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. फिर वो बोलता है, और क्योंकि अब मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मतलब मेरे राज्य के लोगों ने मुझे यहाँ पे अपनी सिटी में सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे सेट कर दिया, जहाँ से मुझे इस सिटी की अगलीनेस दिखाई दे रही है और इस सिटी का बुरा चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है, यानी दयनीय स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और हालांकि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है वो लेड का बना हुआ है, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय रोने के। What, is he not solid gold? said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब स्वेलो मन ही मन सोचता है, क्या इसका दिल सोने का नहीं है? वो मन ही मन इसलिए सोचता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा पोलाइट था कि वो किसी तरह के पर्सनल रिमार्क नहीं करना चाहता था। मतलब वो स्टैचू को ये बता के कि तुम्हारा दिल क्या सोने का नहीं है, ऐसा पूछकर वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता था। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. फिर स्टैचू बोलता है एक धीरे आवाज़ में लेकिन एक म्यूज़िकल वॉइस में, गाना गाती हुई आवाज़ में बोलता है, फार अवे मतलब बहुत दूर एक छोटी सी स्ट्रीट है जहाँ पे एक गरीब सा बना हुआ घर है। उसकी एक विंडो खुली हुई है और उसी खुली हुई विंडो से मैं देख सकता हूँ कि एक औरत है जो एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न यानी होता है बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल pricked बाय द नीडल्स एंड फुल शी इज़ अ सेमस्ट्रेस। उस लेडी का चेहरा एकदम पतला है और मुरझाया हुआ है और उसके जो हाथ है वो भी बहुत गंदी हालत में है, लाल हो चुके हैं उसके पूरे हाथ। निडल की वजह से उसके हाथों पे छेद हो चुके हैं, मतलब निडल उसके पूरे हाथों पे चुभी हुई है क्योंकि वो एक सेमस्ट्रेस है, यानी वो एक लेडी टेलर है। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. Ball मतलब पार्टी होता है। और वो अभी क्या कर रही है, एक सैटिन गाउन है जिसके ऊपर वो फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडर कर रही है क्वीन की मेड्स ऑफ ऑनर के लिए, जो वो पहनने वाली है नेक्स्ट कोर्ट बॉल में, यानी अगली आने वाली दरबार की पार्टी में जो वो पहनने वाली है। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. उसी रूम के अंदर एक कॉर्नर में एक बेड लगा हुआ है और उसी बेड पे एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, उसको फीवर है और वो अपनी मदर को ऑरेंज देने के लिए बोल रहा है। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying, swallow, swallow, little swallow. Will you not bring her the ruby out of my sword hilt? उसकी मदर के पास उस बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय रिवर वाटर के, यानी नदी के पानी के, इसलिए वो लड़का रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरा एक फेवर कर सकते हो? क्या तुम एक काम कर सकते हो? मेरी सॉर्ड हिल्ट में जो रूबी है
उसे निकाल के उस लेडी को देकर आ सकते हो। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैनॉट मूव। पेडेस्टल मतलब होता है वो जगह जहाँ पे स्टैचू को खड़ा किया जाता है, प्लेटफॉर्म। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मेरे जो पाँव हैं वो पेडेस्टल से बंधे हुए हैं और इसलिए मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता, तो तुम मेरा ये फेवर करो और जाकर उस लेडी को मेरी स्वॉर्ड हिल्ट में जो रूबी लगा हुआ है वो दे दो। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब swallow बोलता है कि देखो मेरा तो इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स वहाँ जा चुके हैं और मैं भी वहीं पे जा रहा था, मेरा तो वहाँ पे वो लोग वेट कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स अभी नील नदी के ऊपर से उड़ रहे हैं और बड़े बड़े जो लोटस के फ्लावर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, यानी उनके ऊपर से वो उड़ रहे हैं। बहुत जल्दी वो भी सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यासा, एंड द मदर सो सैड, ही सेड। अब प्रिंस स्वेलो को बोलता है कि तुम आज रात मेरे साथ ही रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ। ये बॉय बहुत ही ज़्यादा प्यासा है और इसीलिए मदर भी बहुत ज़्यादा दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वेलो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट। स्वेलो बोलता है मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ पसंद है और मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस है वो इतना ज़्यादा सैड दिखाई देता है कि लिटिल स्वेलो डिसाइड कर लेता है कि ठीक है वो वहीं पर रुकेगा, और वो बहुत सॉरी भी होता है, मतलब उससे बहुत दुख भी फील होता है। फिर वो बोलता है खैर वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रुकने के लिए तैयार हो जाता है एक रात को और उसका मैसेंजर बनने के लिए भी रेडी हो जाता है हैप्पी प्रिंस का। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है थैंक यू लिटिल स्वेलो। द स्वेलो picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak. beak मतलब होता है चोंच, over the roofs of the town. अब जो स्वेलो होता है वो क्या करता है, प्रिंस की स्वॉर्ड में से उस महान रूबी को निकाल लेता है, रत्न को निकाल लेता है और उसे अपनी चोंच में पकड़कर उस टाउन के छतों के ऊपर उड़ने लग जाता है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. वो कैथेड्रल टावर से पास होकर जाता है जहाँ पे वाइट मार्बल की एंजल्स का स्कल्पचर बना हुआ था। He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. वो पैलेस के बाहर से भी गुजरता है, महल के बाहर से भी वो निकलता है और डांस करने की आवाज़ें उसे सुनाई देती है। एक ब्यूटीफुल गर्ल अब अपने लवर के साथ में बालकनी में बाहर आ जाती है। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. और वो बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि स्टेट बॉल तक यानी राज्य की जो पार्टी है तब तक मेरी ड्रेस रेडी हो जाएगी। वो बोलती है आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सेम ड्रेसेस आर सो लेजी। फिर वो बोलती है मैंने वैसे उस ड्रेस के ऊपर फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडर करवाने के लिए दिया है, एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए दिया है, लेकिन जो सेम ड्रेसेस होती है ये बहुत ही लेजी होती है, कहीं लेट ना कर दे। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स, लैंटर्न्स मतलब होता है लालटेन, hanging on the mast of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. फिर वो एक रिवर के पास में से जाता है और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनका जो मास्ट होता है उस पे लटकी हुई लालटेन को देखता है। लास्ट में वो उस गरीब औरत के घर पे भी एंटर कर जाता है, लास्ट में वो उस गरीब औरत के घर में भी आ जाता है और अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग, टॉसिंग मतलब होता है उछलना, feverishly in on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. जो लड़का है वो अपने फीवर से यानी बुखार के कारण उछल रहा था अपने बेड पे। मदर ऑलरेडी सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही हॉब्ड, हॉब्ड मतलब होता है फुदकना या उछलना, एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। वो स्वेलो फुदक के उछल के अंदर जाता है और उस महान रूबी को, उस ग्रेट रूबी को उस वुमेन के थिम्बल के पास रख देता है। थिम्बल क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो भी टेलर वगैरह होते हैं उनके हाथ में निडल ना चुभ जाए तो इसलिए वो क्या करते हैं अपने हाथ में एक मेटल का या फिर प्लास्टिक का एक कैप पहन के रखते हैं, उसे थिम्बल बोला जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे भी अभी दिखाई दे रहा होगा। देन ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फॉरहेड, फॉरहेड मतलब होता है माथा, विद हिज विंग्स। उसके बाद वो जाता है उस बेड के पास में, उड़कर जाता है बड़े प्यार से और उस लड़के के माथे को थोड़ी देर हवा करता है अपने विंग्स से फैन करते हुए।
How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. Slumber मतलब होता है गहरी नींद. और वो लड़का बोलता है, अरे वाह, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना ठंडा मुझे फील हो रहा है, और अब मैं शायद थोड़ा बेटर हो रहा हूँ. और लड़का गहरी नींद में डूब जाता है. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. उसके बाद swallow वापस जाता है हैप्पी प्रिंस के पास और उसे बताता है कि उसने क्या किया था. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. अब swallow बोलता है कि कितनी अजीब बात है, देखो वैसे तो इतनी ठंड है लेकिन फिर भी मुझे अभी थोड़ा वार्म फील हो रहा है. बोलता है इट इज़ क्यूरियस, कितनी अजीब बात है कि अब मुझे थोड़ी गर्मी फील हो रही है, हालांकि चारों तरफ इतनी ज़्यादा ठंड है. That is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and fell asleep. Thinking always made him sleepy. अब हैप्पी प्रिंस बोलता है तुम्हें गर्मी इसलिए फील हो रही है क्योंकि तुमने एक अच्छा एक्शन किया है, एक अच्छा काम किया है. प्रिंस बोलता है और लिटिल स्वेलो इस बारे में सोचने लग जाता है और फिर उसे नींद आने लग जाती है, क्योंकि जनरली सोचने से उसे नींद आ जाया करती थी. When day broke, he flew down to the river and had a bath. अब जब दिन उगता है तो वो रिवर के पास में जाता है और वहाँ जाके बाथ ले लेता है, नहा लेता है. Tonight I go to Egypt, said the swallow. अब swallow बोलता है कि आज रात को तो मैं इजिप्ट चला जाऊँगा. And he was in high spirits at the prospect. Prospect मतलब होता है संभावना. और जैसे इजिप्ट जाने की संभावना, मतलब इजिप्ट जाने के बारे में जैसे वो सोचता है, उसकी स्पिरिट्स हाई हो जाती है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. वो पूरे दिन भर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को विजिट करता है और काफ़ी लंबे समय तक चर्च की स्टीपल पे बैठा रहता है, चर्च की डोली पर या डंडे के ऊपर बैठा रहता है, दीवार के ऊपर बैठा रहता है. When the moon rose, he flew back to the happy prince. अब जब चांद निकलता है, मतलब जब रात हो जाती है, तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है. Have you any commissions for Egypt? Commissions मतलब होता है काम. He cried, I am just starting. अब वो हैप्पी प्रिंस के पास में जाता है और बोलता है क्या तुम्हें इजिप्ट से कोई काम है? मैं बस अब जाने ही वाला हूँ, इजिप्ट के लिए अब मैं तैयारी करने वाला हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? अब प्रिंस बोलता है swallow, swallow, little swallow, क्या एक रात और तुम मेरे साथ रुक सकते हो? I'm waited for in Egypt, answered the swallow. Swallow बोलता है नहीं नहीं, मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है भाई, मेरे दोस्त लोग वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. फिर वो हैप्पी प्रिंस बोलता है swallow, swallow, little swallow. प्रिंस बोलता है far away across the city, इस सिटी में काफ़ी दूर मुझे एक यंग मैन दिखाई दे रहा है, एक गैरेट में, एक अटारी में, एक दुछत्ती में बैठा हुआ है. He is leaning over a desk covered with papers and in glass by his side there is a bunch of withered violets. वो एक डेस्क के ऊपर झुका हुआ है, उस डेस्क पे पेपर रखे हुए हैं, यानी एक डेस्क पे कुछ पेपर्स रखे हुए हैं और वो अभी तक भी काम किए जा रहा है. और उसके साइड में जो ग्लास रखा हुआ है उसमें एक बंच रखा हुआ है, यानी एक गुच्छा रखा हुआ है फैले हुए वायलेट कलर के फूलों का. His hair is brown and crisp and his lips are red as pomegranate. Pomegranate मतलब अनार होता है. And he has large and dreamy eyes. उसके हेयर एकदम ब्राउन और क्रिस्प है, यानी एकदम भूरे और एकदम कड़क हो रखे हैं, और उसके लिप्स एकदम रेड हो रखे हैं, बिल्कुल अनार के जैसे. और उस इंसान की बड़ी बड़ी और ड्रीमी आइज़ है, यानी उसकी आंखों में सपने दिखाई दे रहे हैं. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. वो एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले फिनिश करने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है कि वो इससे ज़्यादा और नहीं लिख सकता. देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. फेंट यानी होता है बेहोश होना. ग्रेट मतलब भट्टी को मान सकते हैं. भट्टी में भी बिल्कुल भी आग नहीं है और भूख के कारण अब वो बेहोश ही होने वाला है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट. अब स्वेलो बोलता है ठीक है, मैं एक रात और ज़्यादा रुक सकता हूँ एक ऐसे इंसान के साथ जिसके पास एक अच्छा दिल है, अच्छा हार्ट है. He asked if he should take another ruby to the young playwright. और वो बोलता है कि क्या वो दूसरा रूबी उस दूसरे प्लेराइट को जाकर दे सकता है. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. अब
जो हैप्पी प्रिंस होता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो बोलता है ये तो बहुत दुख की बात है, अब मेरे पास बिल्कुल भी रूबी नहीं है, अब तो मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें ही बची हुई है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, और मेरी जो आंखें हैं ये रेयर मतलब होता है दुर्लभ, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, ये रेयर सफ़ायर से बनी हुई है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो, और इस सफ़ायर को इंडिया से लाया गया था 1000 ईयर्स अगो। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक, प्लक यानी होता है तोड़ लेना, आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और वो स्वेलो को ऑर्डर देता है कि मेरी एक आंख निकाल लो और उस यंग प्ले राइट को देकर आ जाओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड, वो इसे ज्वेलर को बेच देगा और फायरवुड खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड, और अपना प्ले भी फिनिश कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप। अब वो बोलता है स्वेलो, लेकिन प्रिंस मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और स्वेलो रोने लग जाता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अब प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, जैसा मैं तुम्हें बोलता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। क्या स्वेलो प्रिंस का ऑर्डर मानता है? क्या सच में प्रिंस अपनी एक आंख निकाल के दे देता है? क्या वो प्ले राइट अपने आप को बचा पाता है? ये सारी बातें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए ईटी से ऑनलाइन के साथ इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।